अब देखो यहाँ पर ओयो ने कल इतने चेंजेस किए, तो चेंजेस करने के बाद में इनको रिजल्ट क्या मिला, तो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। बिगेस्ट अचीवमेंट थी इनकी, बॉटम लिस्टेड होटल स्टार्टेड ट्रेंडिंग टॉप 3, यानी कि जो इनके पहले बॉटम के अंदर रिजल्ट यानी कि होटल थे वही अब ट्रेंडिंग में आ गए टॉप 3 के अंदर यहाँ पर। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट इनके लिए यही थी। अब जो इनकी इनकम थी वो इंक्रीज कर गई, जो पहले होटल 30,000 से 40,000 रुपए मंथली के कमाते थे, अब वही यहाँ पर मंथली के 3 लाख से 3.5 लाख रुपए कमाने लग गए। तो यहाँ पर इनकम भी इनकी इंक्रीज हो गई। अब मिस्टर रितेश अग्रवाल ने यहाँ पर एग्रीमेंट कर दिया, एग्रीमेंट ये कर दिया कि अगर कोई भी इनके साथ में अब आना चाहता है, होटल्स के अंदर ओयो ब्रांड के साथ में जुड़ना चाहता है, तो उनको 30% कमीशन ओयो को देना पड़ेगा। अब 30% कमीशन का मीन्स हो गया, अगर कोई होटल जैसे 3 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 3 लाख का 30% करोगे तो आप 90 से 95,000 रुपए के अंदर हो गया। अब इसको देखते हैं, अब इतनी चेंजेस किए हैं रूम को क्लीननेस करने की, अगर रूम के अंदर इतना कुछ किया है, चेंजेस किए हैं, तो वहां पर खर्चा भी लगा होगा। अब इनका खर्चा क्या था यहाँ पर देख लेते हैं। खर्चा टोटल होता था इनका मंथली का 30,000 से 40,000 रुपए का इनका खर्चा होता था। बाकी मार्केटिंग के ऊपर इनका 10 से 15,000 रुपए का इनका खर्चा लगता था। तो इस तरह से टोटल खर्चा की अगर बात करें तो 40,000 से 50,000 रुपए इनका टोटल खर्चा लग जाता था मंथली का। अगर फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो ये एक प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल एक बिजनेस बन रहा था, तो इसलिए मिस्टर रितेश अग्रवाल ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। अब एक और अचीवमेंट देखते हैं कि जो अदर इन्वेस्टर थे वो भी इनके साथ में एक्साइटेड थे कोलैबोरेट करने के लिए। तो इस तरह के चेंजेस करके इनको काफी ज्यादा अचीवमेंट मिली, तो ये सारे अचीवमेंट का रिजल्ट मिला।